जय गुरुदेव। नमस्कार। आज का टॉपिक है भारत के आने वाले दिन, अपकमिंग डेज ऑफ इंडिया। तो हमारा देश का आने वाला दिन कैसा होगा उसके बारे में आज थोड़ी डिस्कस करने की आप लोगों के साथ इच्छा है कि अभी जो 2024 चल रहा है, ये 24, 25, 26 किस तरह का जाएगा और ट्रेंड किधर रहेगा हमारे देश का। चलिए आज हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग देखें भारत की स्वाधीनता की चार्ट, तो उस समय अभी भारत में चंद्रमा की दशा जो है, जो 10 साल की दशा है, वो अभी ख़त्म होने वाला है। कब ख़त्म हो रहा है? तो चंद्रमा की दशा आपका सितंबर में जाके 2025 में ख़त्म हो रहा है, जो 2015 से चल रहा था। 2015 से सितंबर 2025 में आपका चंद्रमा का दशा ख़त्म हो रहा है और फिर मंगल का दशा शुरू होने वाला। मतलब मंगल जो है भारत के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। और देखिए, मंगल जब आ रहा है, इतना बड़ा दशा इतनी बड़ी देश में आ रहा है, तो पहले ही से बहुत सारे निमित्त दे के बता रहा है कि देखो मैं आ रहा हूँ। मैं अपने किसी मित्र से बात कर रहा था, तो मैं बता रहा था कि देखो मंगल की दशा आने वाला है और उसके निमित्त देखो चारों तरफ। आप ध्यान दिए होंगे, जिस समय राम मंदिर की स्थापना हो रही थी, अब जिधर देखो उधर ही आपको भगवा ध्वज दिख रहा था। और राम जी खुद भी अपने आप में सूर्यवंशी है। तो मंगल में कौन एग्जॉल्टेड रहता है? सूर्य रहता है। तो मंगल के आने के पहले उनके प्रभु मतलब सूर्य, राम का आना हो चुका है। तो इस तरह मंगल का दशा अपने आने के पहले ही निमित्त देके बता दिए कि देखो मैं आ रहा हूँ। एक चीज़ यहाँ पर आप लोग के साथ डिस्कस करने के लिए मैं ज़रूर बताऊंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका भी चार्ट का जो दशा है वो भारत के दशा से काफ़ी हद तक मिलता है। अगर मैं देखूं उनका चार्ट, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के चार्ट है, उसमें अगर जो भी अवेलेबल जो डाटा है उस हिसाब से अगर देखूं, तो उनका भी चंद्रमा का दशा 2011 से लेकर 2021 तक था। ख़त्म होके उनका भी चार्ट में अभी मंगल का दशा चल रहा है और भारत में भी मंगल का दशा शुरू हो रहा है। तो दैट मीन्स उनका दशा और देश का दशा लगभग 2-1 साल आगे पीछे चलता रहता है। तो दशा के मामले में दोनों में बड़ा कॉम्पिटेबिलिटी है। और उनका चार्ट में अगर थोड़ा सा और देखा जाए, जो अवेलेबल डाटा है, चंद्रमा भी उनके लगन पे था, जिनका महादशा वो पार किया, और मंगल भी उनके लगन पे है। मंगल उनके लगन लॉर्ड भी है। और नवांशा में जाके मंगल एग्जॉल्टेड है। नवांशा में मंगल दशम घर में जाके एग्जॉल्टेड है, डेबिलेटेड साइन में। तो डेबिलेटेड साइन ये बता रहा है एग्जॉल्टेड मंगल के साथ कि देखो देश के प्रति जो पेंडिंग कर्म है, माने मातृभूमि के प्रति, मंगल जमीन का भी कारक है, तो वो पेंडिंग कर्म सब कंप्लीट करने का वक्त है। तो मंगल का दशा जो बेसिकली अगर उनका सिग्निफिकेंस की बात करें, तो ये दशा जो है ना, मंगल जो है क्राइसिस मैनेजमेंट का दशा होता है, एक आर्मी कमांडर का दशा हो, समझ लीजिए। तो ये दशा में आपको एग्रेशन देखने को मिलेगा, लॉजिकली काम देखने को मिलेगा। तो ये दशा में जो है, आप जिस तरह देख रहे थे होंगे शायद कि देश चल रहा है, वो ऐसा नहीं चलेगा। देश में कुछ कड़े डिसीजंस भी लिए जाएंगे और जो लेगा उनका भी मंगल लगन पे है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे डिसीजन, जब होपफुली गवर्नमेंट उन्हीं का होगा, तो ये जब गवर्नमेंट इनका आएगा तो आपको लगेगा कि बहुत सारा डिसीजन जो है लिए जा रहे हैं। तो मार्स जो है वो, जैसा कि मैंने बताया, ये आर्मी और सैनिक का एक सिग्निफिकेंस है। तो आप देखिएगा ह्यूज इन्वेस्टमेंट चल ही रहा है, पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है आपके डिफेंस सेक्टर में होगा और इसके वजह से डिफेंस का शेयर ऑलरेडी बूस्ट करने लगा है और बूस्टअप होता रहेगा। जो डिफेंस सेक्टर में या एनर्जी सेक्टर में, मैं एनर्जी का भी बारे में बात करूँगा, एनर्जी सेक्टर में भी जो है शेयर मार्केट बूस्ट होने की काफ़ी संभावना रहेगी इस समय। दूसरी जो चीज़ है, आप देखिएगा इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज में भी कुछ नए रूल्स आएंगे। हो सकता है हॉस्पिटल्स पे ऐसा हो कि आप इमरजेंसी पेशेंट्स को चार्ज के वजह से या आपके
भारी भरकम फी के वजह से आप उन्हें वापस नहीं लौटा पाएंगे। ऐसा रूल भी आ सकता है। फिर आ सकता है लैंड रिफॉर्म्स बिल। कोई आदमी कितना भी ज़मीन खरीद ले, बेनामी ज़मीन खरीद ले, इसके बारे में कुछ रूल्स आएंगे, कुछ अमेंडमेंट्स होंगे। तो वो अमेंडमेंट के ज़रिए अब जिस तरह वो ज़मीन को आप छुपा के नहीं रख सकते, वो ज़मीन गवर्नमेंट की नज़र में आएगी और उसके लिए रूल देखिएगा बनेगा। आर्मी और पुलिस या इमरजेंसी सर्विसेज में जो भी काम करते हैं, ट्रैफिक पुलिस, आर्मी जो भी है, इनको और भी अधिकार दिए जाएंगे। इनका अधिकार बढ़ेगा और मैं साधारण लोगों से बोलूँगा कि बेवजह इनसे पंगा ना लें, क्योंकि ये समय जो है ये दशा एग्रेशन का है। तो जो बेवजह पंगा लेंगे तो हो सकता है उनको इसकी कीमत भी चुकानी पड़े। एक चीज़ और हो सकता है, वो है वर्किंग आवर्स को लेके। शायद वर्किंग आवर्स में भी कुछ अमेंडमेंट हो और उसका शायद क्रिटिसिज्म भी हो सकता है। तो ये मंगल का दशा जो भारत में अभी 7 साल के लिए आएगा, और इस साल जैसा कि मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में बोल चुका हूँ, ये इस साल का राजा भी मंगल है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक एक कर देखने को मिलेगी। तो ऐसे मैं प्रधानमंत्री जी का चार्ट पे और देखूँ तो जो उनका जो नवांश का चार्ट है उसमें दशम घर कर्म स्थान का होता है। जहाँ मंगल एग्जॉल्टेड है वहाँ पर A7 और A6 का पदा है। दैट मीन्स रोग, ऋण, शत्रु, मतलब इन तीनों पर इस बार बहुत ज़्यादा काम होगा देश में। तो और इन कामों को करने के लिए कई सारे नियम और कई सारे अमेंडमेंट बिल्स आएंगे, जिसके लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था। बाद में मैं इसे और भी ब्रीफ में बताऊंगा कि ये जो आने वाले दिन है, कुछ साल हैं, वो कैसे रहेंगे। फिर आगे की वीडियो में साल दर साल और दशा अंतर दशा हम लोग इसके बारे में कुछ चर्चा जरूर कर सकते हैं। तो आज इतना ही। तो आज जो अमेंडमेंट हो सकता है उसके बारे में मैंने आपके साथ एक छोटा सा एक ब्रीफ एक परिचय दिया, एक छोटा सा परिचय दिया कि आने वाले दिन कैसे हो सकते हैं। फिर आगे की वीडियो में कुछ और देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।